नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। गांधी जयंती पर हाथरस कांड के विरोध में एसपी का प्रदर्शन सामने आया है और लखनऊ में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। गांधी प्रतिमा के पास जाने से पुलिस ने दरअसल रोक दिया है। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा यहां पर सामने आया। लखनऊ में कई एसपी कार्यकर्ता इस वक्त हिरासत में ले लिए गए हैं। देखिए, मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया है। हाथरस मामले को लेकर लगातार सियासत गरमा रही है। कल जिस तरह की तस्वीर कांग्रेस की तरफ से सामने आई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जब रोका गया, क्या बवाल मचा, वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई थी। और आज की ये तस्वीर जब लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा कुछ इस तरह से बरपा, पुलिस के साथ एसपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी देखने मिली। उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए हिरासत में कार्यकर्ताओं को लिया है। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पूरे देश भर से हाथरस की बेटी के इंसाफ के लिए आवाजें बुलंद हो रही हैं। न सिर्फ हाथरस मामले को लेकर, बल्कि देश की बेटियां कब महफूज होंगी, उत्तर प्रदेश की बेटियां कब महफूज होंगी, सवाल बार बार यही सामने आ रहा है। एक के बाद एक कई वारदातें अब तक सामने आ चुकी हैं और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन का रवैया सामने आया है वो और भी सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन इस वक्त आपके सामने है, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। झड़प यहां पर पुलिस वालों के साथ कुछ इस तरह से देखने को मिली। 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से गुस्सा यहां पर सामने आया एसपी कार्यकर्ताओं का। हाथरस की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। टीएमसी का डेलीगेशन भी इस वक्त पहुंचा हुआ था इस पूरे मामले में अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से फिलहाल रोक दिया यहां पर गया है। हाथरस पर हंगामे की यह तस्वीर लगातार सामने आ रही है। कल की तस्वीर भी हमने आपके सामने रखी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जब आगे बढ़ने से रोका गया तो किस तरह से धक्का मुक्की की तस्वीर भी सामने आई, हंगामा बरपा। और आज की ये तस्वीर आपके सामने है। लखनऊ का जिक्र करें तो किस तरह से लखनऊ में विरोध प्रदर्शन एसपी कार्यकर्ताओं का सामने आया। वहीं यूपी के हाथरस की भी ये तस्वीर है, जहां से ये पूरा मामला सामने आया, जहां से कई सवाल खड़े हुए। टीएमसी डेलीगेशन जब यहां पर पहुंचा, लगातार गुस्सा जनता में भी नजर आ रहा है और साथ ही विरोधी जो है, विपक्ष जो है, सियासी तौर पर कुछ इस तरह की बड़ी तस्वीर बनती हुई भी नजर आ रही है। तो टीएमसी सांसदों को भी हाथरस जाने से रोका गया है। पीड़ित के घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही रोक दिया गया। दरअसल मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को भी पीड़ित परिवार से। रतीश हमारे साथ मौजूद है और सईद भी हमारे साथ में मौजूद हैं। रतीश, क्या कुछ तस्वीर इस वक्त बन रही है, क्योंकि हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जहां पर पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है, वहीं पर विपक्ष की सियासत भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम था पूरे प्रदेश का था। 11 बजे से 1 बजे के बीच लखनऊ में अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष और राम गोविंद चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर वहां पर पहुंच के अपने विधायकों और एमएलसी के साथ मौन व्रत रखना चाहते थे 11 से 2 बजे के बीच में। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरें कि ये बैरिकेडिंग समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर ये बैरिकेडिंग लगाई गई और यहाँ पर विधायकों को रोक दिया गया था। अभी भी जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम अपने विधायकों के साथ यहाँ पर देखिए सड़क पर बैठे हुए, क्योंकि पुलिस ने इससे आगे जाने की इनको इजाज़त नहीं दी है। और हाथ पे महात्मा गांधी की प्रतिमा लिए हुए हैं और साथ ही बगल में एक पोस्टर भी है, दिन दहाड़े बलात्कार, आधी रात अंतिम संस्कार, आओ हटाएं कलयुगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है अपने विधायकों और एमएलसी के साथ। ये दोनों नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। नरेश उत्तम जी, आप लोग आज मौन व्रत रखने जा रहे थे, पुलिस ने आपको बढ़ने नहीं दिया यहाँ से। देखिए, पुलिस तो जो सरकार चाहती है वही करती है। पुलिस के लोगों को जो निर्देश मिला होगा वही कर रहे होंगे। और गांधी जयंती पूरे देश दुनिया में मनाई जा रही है। हर वर्ष गांधी जयंती मनती है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हर वर्ष जीपीओ में जाकर के पुष्पांजलि करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं और उनके अहिंसात्मक जो बताया हुआ रास्ता है उसको आत्मसात करते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम सब लोग जीपीओ अपने विधायकों के साथ जा रहे हैं। अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग का पैमाना भी बना करके, मास्क लगा करके
चलिए रतीश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस खास बातचीत को हम आगे भी सुनेंगे। इस बीच इसी से जुड़ी अहम खबर दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं। हाथरस में यूपी पुलिस का पहरा यहां पर सामने आया है। टीएमसी के नेता हाथरस पहुंचे, सांसद हाथरस पहुंचे, लेकिन उन्हें पीड़ित के घर से करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। किसी को भी पीड़ित से मिलने की इजाजत यहां पर नहीं दी जा रही है। पुलिस ने टीएमसी नेताओं को सीधे और साफ तौर पर रोक दिया है। हाथरस में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई भी पीड़ित परिवार से ना मिल पाए। सियासी तौर पर भी एक बड़ी तस्वीर लगातार बनती नजर आ रही है। विपक्ष लगातार योगी सरकार को इस पूरे मामले को लेकर घेर रहा है। अपने अपने यहाँ पर आंकड़े यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन पीड़ित के घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही रोक दिया गया। यूपी के हाथरस की तस्वीर भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी में जंगल राज कहते हुए टीएमसी सांसद नजर आ रहे हैं। सारे नियमों के पालन के बावजूद हमें रोका जा रहा है, रोका गया है। टीएमसी सांसदों ने सीधे तौर पर पुलिस पर यह आरोप लगाया कि आखिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है, जबकि वो तमाम नियमों का, कायदों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो पीड़ित के घर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक दिया गया। মমতা ব্যানার্জি সব সময় দাঁড়ান, তিনি বলছেন খবরটা নিয়ে আসো মায়ের কাছ থেকে। কিন্তু ওরা तो सारे नियमों के पालन के बावजूद आखिर क्यों रोक दिया गया? टीएमसी सांसद ये सवाल पूछ रहे हैं। टीएमसी सांसद कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया है, इसके पीछे की कोई वजह यहां पर नहीं है। हालांकि कल भी जब तस्वीर सामने आई थी, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, तो किस तरह से उन्हें रोका गया। उसके बाद सफर को पैदल शुरू किया, लेकिन फिर भी भारी पुलिस बल की तैनाती ने उन्हें रोक दिया। और आज भी यह तस्वीर सामने आ रही है। आज टीएमसी सांसद जिस तरह से मिलने के लिए जा रहे थे, उसके बाद उन्हें रोक दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हाथरस कांड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर सामने आ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। राहुल प्रियंका के समर्थन में यह प्रदर्शन सामने आ रहा है कि आखिर किस तरह से कल उन्हें रोका गया, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो ये तमाम तस्वीर लगातार न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। तो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दिल्ली की तस्वीर आपके सामने, जहां पर विज्ञान भवन के बाहर देखिए किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका के समर्थन में ये नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि कल जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी, दोनों को रोकने को लेकर, उसके बाद समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में गुस्सा यहां पर सीधे और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और हाथरस की इस महाभारत को लेकर हम सईद आमिर आपकी तरफ रुख करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से भी यह तस्वीर सामने आ रही है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हाथरस जहां एक तरफ कानूनी तौर पर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हाथरस को लेकर यह सियासी महाभारत थमता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, और जिस तरह से सियासत इस पर खेली जा रही है, कोई जा रहा है, किसी को रोका जा रहा है, और लेकिन और जिस तरह से पुलिस का खेल सामने आया और तमाम लोग इस पर सामने आए, देश भर में उबाल मच रहा है। आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं, राउंड अबाउट दिखा देता हूं। ये इस समय जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि किस तरह से उस बच्ची के साथ बर्बरता की गई, किस तरह से उस बच्ची के साथ बर्बरता करने के बाद पुलिस का रवैया जो था वो भी सवालों के घेरे में था। सवाल ये भी था कि जो परिवार वाले थे उनको बताया भी नहीं गया। और यहाँ पर अब देश की बच्चियां पूछ रही है कि इंसाफ उसको भी चाहिए, इंसाफ हाथरस को भी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक नेहा बैठी हुई है, नेहा जो कि रेप को लेकर के आंदोलन कर रही है। अकेले ये सुबह आ गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर ये बात पूछना चाहती है, सरकार से सवाल पूछना चाहती है कि कब तक ये रेप चलते रहेंगे, कब तक बेगुनाहों को निशाना बनाया जाएगा। नेहा, एक लाइव है, मैं आपको लाइव ले रहा हूँ। आपसे मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ कि कब आप यहाँ पे बैठी हैं, क्या इंसाफ नहीं मिल रहा बेटियों को, और आप इस तरह से बैठी हुई हैं यहाँ पे? बिल्कुल इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमने निर्भया केस देखा जो तो 7 साल पहले हुआ। निर्भया केस के बाद हमने देखा लगातार लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं और बर्बरता की जा ररी है। मतलब उनकी जीभ काट दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, शोल्डर तोड़ दिए,
उनके प्राइवेट पार्ट खत्म कर दिए। मतलब इतनी बर्बरता कौन करता है, इतनी ज़्यादा। मतलब मुझे नहीं लगा था, कभी मैंने सोचा नहीं था कि भारत में लड़कियों के साथ इस तरह का मतलब कुछ होने लगेगा। आज मैं मजबूती से यहाँ पे बैठी हूँ, मैं नहीं डरती। मेरे माँ बाप ने मुझे इस तरह का बनाया ही नहीं कि मैं डरूँ। पर शायद बहुत सी लड़कियां आज ऐसी होंगी जो इस तरह की घटना सुनकर बैठी होंगी, अपने घर में पढ़ने नहीं जा पा रही होंगी, इस डर में होंगी कि कल को हम बाहर निकले तो हमारे साथ बलात्कार ना हो। हाथरस हो जाए, हाथरस, लखीमपुर खीरी, इसके अलावा तमाम मध्य प्रदेश हो जाए, तमाम जगहों पर रेप की घटना सामने आई। बलरामपुर हो जाए, वहां पर घटने का सामने आई। एक देखिए तख्ती पर एक संदेश है, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है, बनो इंसाफ पहले छोड़कर बात तुम मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है। स्टॉप रेप, स्टॉप रेप, स्टॉप रेप, स्टॉप रेप। क्यों नहीं रुक रहा है? निर्भया के बाद भी लगातार ये बढ़ता जा रहा है। रेप इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि रेपिस्ट को सजा ही नहीं दी जा रही है। 3 महीने में सजा का प्रावधान है। किसको हुई 3 महीने में सजा? हम तो कभी नहीं देखते। यहाँ पर रेपिस्ट के लिए लोग एक तबका वहाँ पर आ जाता है, उनके बचाव में। बिल्कुल, यहाँ पर एक बेटी का दर्द समझा जा सकता है और न सिर्फ एक बल्कि देश की हर उस बेटी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा, कब तक वो खुद को असहज महफूज महसूस करते रहेंगे, कब महफूज करेंगे? और इसके लिए ये सिस्टम, ये प्रशासन आखिर क्या कितना जिम्मेदार है? आपकी तरफ रुक करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, मृतका के चचेरे भाई को पुलिस ने बात करने से रोक दिया है। खेतों के रास्ते गांव से बाहर आकर मीडिया से बात की। पीड़ित परिवार का आरोप देखिए क्या है कि हमसे हमारे मोबाइल फोन भी छीन लिए गए हैं। ये किस तरह की दबंगई यहां पर पुलिस प्रशासन के साथ तरह से सामने आ रही है। हमें किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा है। पीड़ित परिवार, प्रशासन पूरा दबाव यहां पर बना रहा है पीड़ित परिवार का, यह साफ तौर पर कहना है। भैया आप कौन है? लड़की के भाई। यहाँ आपके घर क्या हो रहा है? आपके घर क्या चीजें हो रही है? जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से, तो पुलिस निकल नहीं दे रही? निकल क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। तुम खेत के बगल में थे उस वक्त? फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी इनको? डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है। पहले तो किसी को बुला नहीं। सबके साथ फोन ले लिया? तो क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे आने दिया? खेतों में के आए हैं। छुपके नहीं। हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के। पुलिस डरा रही है, धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा से सोनू की दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको मारा? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनके छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गई थी ना। ठीक है। कमरे में बंद भी किया था दो? हाँ कमरे में बंद कर दिया था सबको। सीधा आपकी तरफ रुख करेंगे। रतीश, जिस तरह से मृतका के चचेरे भाई ने ये बड़े खुलासे यहां पर किए कि किस तरह से छुपकर यहां पर सामने आना पड़ा है, किस तरह से ताऊजी के ऊपर पुलिस ने हमला भी किया जिसके बाद वो बेहोश तक हो गए, किस तरह से पुलिस रोक रही है। यूपी पुलिस को यहां पर क्या हो गया है? क्या वो इसे एक अहम की लड़ाई के तौर पर ले रही है जिसके चलते इस तरह का बर्ताव यहां पर सामने आ रहा है, दुर्व्यवहार सामने आ रहा है? सीधे तौर पर ज्यादती इसे कहा जा सकता है। जिस तरीके से मृतका का भाई बाहर निकल के आया और कह रहा है कि मोबाइल तक उसको नहीं रखने दे रहे हैं उसके पास में, इससे और कुछ नहीं कहा जा सकता। यूपी पुलिस की अगर भूमिका की बात की जाए तो पहले दिन से ही संदिग्ध रही है यूपी पुलिस की भूमिका, और यूपी पुलिस की भूमिका संदिग्ध ना होती तो अब तक इतना बड़ा ये कांड ना होता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो विधायक, हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कि जो यहाँ पर बैठे हुए थे वो अचानक से उठे हैं, पुलिस ने उनके साथ बातचीत की है और अब वो उनकी शायद उनको हिरासत पे लिया जा रहा है क्योंकि वो आगे इनको पुलिस नहीं बढ़ने दे रही थी। और अब ये देखिए, आपको तस्वीरें ताज़ा दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यूपी पुलिस और जो विधायकों के बीच रस्साकसी हो रही थी, नोकझोंक हो रही थी। अब ये बातचीत हुई है और जो बड़े नेता हैं, जो राम गोविंद चौधरी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और इसके साथ ही जो अरविंद सिंह हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, और
नरेश उत्तम पटेल हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनील सिंह साजन हैं, उदयवीर हैं, ये तमाम ऐसे विधायक और एमएलसी और बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के जिनको पुलिस अब अपनी हिरासत में लेकर के जा रही है। 11 से 1 बजे का ये कार्यक्रम था यहाँ पर बापू की जयंती के दिन, और अपना मौन व्रत रखना था इनको, और 11 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक एमएलसी अपने कार्यालय से निकले थे, लेकिन उनको यहीं बैरिकेडिंग के पास रोक दिया था पुलिस ने, और अब काफ़ी देर से वो कड़ी धूप में प्रदर्शन दे रहे थे और आगे जाने की इजाज़त मांग रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। पुलिस रोक रही है, कहीं आगे नहीं जाने दिया जा रहा, पीड़ित परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनसे अपनी बात यहाँ पर नहीं कहने दी जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है। तमाम तरह के जो आरोप है वो खुद परिवार के सदस्य आकर सामने बता रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ हाथरस की बेटी को बल्कि हर देश की बेटी को यह सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के बजाय यह अहम की लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है। जल्द हाजिर होते हैं। तो हाथरस पर महाभारत जारी है, चाहे सियासी तौर की तस्वीर की बात करें या फिर देश की जनता अब यही पूछ रही है कि आखिर हाथरस की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, या फिर हाथरस जैसी जो तमाम वारदातें सामने आती है उसमें इंसाफ कब मिलेगा। ये 3 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। हाथरस पर सियासी महासंग्राम कुछ इस तरह से बढ़ता जा रहा है, जो कुछ हुआ उससे पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है। अब देखिए हाथरस पर यह हंगामेदार तस्वीर सामने आई, एसपी कार्यकर्ता किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लखनऊ की यह तस्वीर है। वहीं पर हाथरस का जिक्र करें तो टीएमसी सांसद नेता यहां पर पहुंचे, लेकिन पीड़ित के घर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही इन्हें रोक दिया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त हाथरस में मौजूद है। पीड़ित परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, और अभी हमने पीड़िता के चचेरे भाई को भी आपको सुनवाया, कितने गंभीर संगीन इल्जाम उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लगाए। कांग्रेस का प्रदर्शन भी देख लीजिए, दिल्ली के विज्ञान भवन के बाहर कुछ इस तरह से नजर आया। और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने मौजूद है, हाथरस में पीड़ित के गांव में जमकर हंगामा हो रहा है। टीएमसी नेताओं को पुलिस ने गांव में घुसने से रोक दिया। पुलिस ने चारों तरफ से गांव की घेराबंदी इस वक्त की हुई है, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, ना ही अंदर आ सकता है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने वहां पर रोक दिया है। मीडिया कर्मियों और पुलिस में भी भारी झड़प की खबर यहां पर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। परिवार का आरोप भी है कि मोबाइल फोन हमसे छीन लिए गए हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा है, अपनी बात रखने नहीं दिया जा रहा है। और सवाल यही है कि आखिर यूपी सरकार कर क्या रही है, पुलिस प्रशासन को आखिर हो क्या गया है जो इस तरह की दबंगई यहां पर सामने आ रही है। टीएमसी नेताओं को पुलिस ने गांव में घुसने से रोक दिया। लखनऊ की तस्वीर भी हमने आप तक दिखाई, किस तरह से एसपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा था, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूटा। इन तमाम तस्वीरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि हाथरस पर जो महाभारत है उसमें अब इंसाफ चाहिए। तो इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट तस्वीर के साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जाते जाते अब बात हमारे खास शो देश की बहस की, ऐसी बहस जिसका एजेंडा आप तय करते हैं, जिसके मुद्दे आपकी पसंद के होंगे, जिसमें सिर्फ होती है आपकी राय, क्योंकि यह है आपके सरोकार की बहस, देश की बहस। और इसमें आज जिस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं इसका फैसला आपके वोट से होता है। आप आज के मुद्दे को तय कर सकते हैं, देश की बहस में क्या कुछ आज का मुद्दा होना चाहिए। 3 मुद्दे इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पहला मुद्दा, बेटियों को बलात्कारियों की दरिंदगी से आखिर कब मिलेगी आजादी। ड्रग्स केस में डूबे सितारों को बॉलीवुड में ना मिले फिल्में कितना जरूरी हो जाता है। और साथ ही तीसरा मुद्दा, कृष्ण जन्मभूमि पर आगे की अदालती लड़ाई क्या जारी रहनी चाहिए। इनमें से कौन से मुद्दे को चुनकर आप चाहते हैं आज बहस का मुद्दा बनाना। अपना वोट देने के लिए न्यूज नेशन की वेबसाइट newsnationtv.com पर आप वोट कर सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप, हमारे ट्विटर हैंडल पर भी आप अपना वोट कर सकते हैं, न्यूज नेशन टीवी, या फिर हमारे फेसबुक पेज न्यूज नेशन चैनल पर जाकर आज शाम 5 बजे तक देश की बहस का एजेंडा आप तय कर सकते हैं और बहस का हिस्सा लेने का भी ये मौका यहां पर पा सकते हैं।